जब फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज आया तो मैं भी काफ़ी इंट्रोवर्ट और एक डरा हुआ सा लड़का था, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मैं बाकी लोगों से कैसे इंटरेक्ट करूँगा, मैं अपने रूममेट से कैसे इंटरेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे रूममेट्स भी अननोन होने वाले हैं। एंड ऑल्सो मेरा पहले से एक यूट्यूब चैनल है, तो मेरे को डर लगता था कि अगर जो लोग वो यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उसके बेसिस पे जब मुझे जज करेंगे कि ये यूट्यूबर बनना चाह रहा है, ये फेमस होना चाह रहा है, यूट्यूब से पैसा कमाना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी। बट ऐसा करते करते अपने 4th ईयर में आ चुका हूँ एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एज अ फ्रेशर या फिर एज अ फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने एज ए इंट्रोवर्ट बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो चलो आगे बताता हूँ। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा जब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, हम लोग वीडियो चालू करने से पहले मैं 4 चीज़ें बताता हूँ। ये 4 चीज़ें, तो ये चारों चीज़ें ना आपस में इंटर रिलेटेड है। एंड जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो अपने आप फॉलो अप होगी, ये करूँगा तो अपने आप फॉलो अप होगा, ठीक है। तो चालू करते हैं पहली चीज़ से। तो भाई पहली चीज़ है एक्सपोजर। एंड एक्सपोजर ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ एक्सपोजर नहीं, तुम एक्सपोजर सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि जाना है, कोई नया इवेंट ज्वाइन करना है या फिर शो अप करना। नहीं, असली में एक्सपोजर ये होता है कि अपने अंदर का जो इंट्रोवर्ट है या फिर अपने अंदर का जो डर है उसको हटा के कुछ नई चीज़ें ट्राई करना, ठीक है। एंड कभी भी ये चीज़ करने से डरना मत। मतलब तुम नए नए आते हो, मैंने देखा, बहुत से लोगों को देखा है कि जो मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में जो 2-3 दोस्त बना लिए सो बना लिए, उसके बाद वो अपने रूम में बंद हो जाते हैं या फिर वही फ्रेंड सर्कल में लॉक हो जाते हैं। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें हमेशा एक मतलब कुछ भी हो ना, कुछ भी, कोई भी एक इवेंट या फिर कोई भी चीज़ जो हैपनिंग हो, उसके लिए तुम्हें हमेशा इन्वॉल्व रहना है, ठीक है। तो उससे तुम्हारा हो गया, तुम जब भी फ्यूचर में कभी भी पार्टिसिपेशन या कहीं भी तुम्हें ऐसा कोई मोमेंट है जब तुम्हें कहीं पार्टिसिपेट करना हो, तो वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो तुम्हें अंदर से ये डर हटा देना है फर्स्ट ईयर से ही। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर से अगर तुम ये चीज़ कर लोगे, तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा कि अच्छा हुआ मैंने फर्स्ट ईयर में डर हटा दिया। 3rd ईयर 2nd ईयर में बहुत सारी चीज़ें आती है पार्टिसिपेट करने के लिए, तुम आराम से कॉन्फिडेंस में जाके करोगे। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फ्रेंड सर्कल, ठीक है। तो देखो, फ्रेंड सर्कल में बात ये है कि तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, वही तुम्हें एंड ईयर में हेल्प करता है सारी चीज़ों पे घुसने में। बेसिकली अगर मैं बताऊं, मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे तरीके के लोग हैं, ठीक है। तुम जितने तरीके समझ लो, सारे तरीके के लोग हैं जो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। एंड वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है इन द एंड। कहीं ना कहीं मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो मेरे फ्रेंड मुझे बहुत हेल्प करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यूट्यूब बनाया, इतना कुछ किया, आज तक मेरे एक दोस्त ने भी मुझे उस रिलेटेड टॉन्ट या फिर ऐसा कभी फ़नी वे में नहीं बोला। मस्ती मजाक में भले बोला हो, बट सीरियसली कभी नहीं बोला हो कि क्या यूट्यूब बनाने का ये वो। जब मैं जिसको कैमरा दूंगा ना भाई, मैं अपने यकीन से बोल सकता हूँ कि मैं अपने जिस दोस्त को भी कैमरा दूंगा, वो मेरा तुरंत रिकॉर्डिंग करेगा एंड वो मेरे को उल्टा आइडिया भी दे देते कि ऐसे ऐसे कर लो, वैसे ऐसे कर लो, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल इज़ बहुत इंपॉर्टेंट भाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ओवरऑल काइंड ऑफ जो कॉलेज लाइफ इवॉल्व होता है ना, वो फ्रेंड सर्कल पे बहुत डिपेंड करता है। एंड फ्रेंड सर्कल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई गेस, क्योंकि 4th ईयर तक मुझे पता चला मेरे जितने दोस्त थे वो अभी तक हैं, एंड जितने भी हैं वो सब काम के हैं, ठीक है। मुझे अगर कोई स्किल तक सीखना हो तो मुझे मेरे दोस्त सिखा देंगे। ओके, सो नाउ द मेन थिंग, ठीक है, ट्राई आउट न्यू थिंग्स। तुम अब इसको एक्सपोजर से रिलेट करोगे, ठीक है। बट एक्सपोजर एंड दिस टॉपिक इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। उसमें मैंने जैसे तुम्हें बताया, वो एक इंट्रोवर्ट एंड ऑल वाली चीज़ों से रिलेटेड है, बट ये दोनों आपस में काफ़ी अलग है। तो मैं बताता हूँ, देखो, अगर तुम्हें कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, जैसे मैंने अपने इनिशियल ईयर में, फर्स्ट ईयर में मैंने सिर्फ यूट्यूब के वीडियोज़ बनाए, बट कहीं ना कहीं मैंने ट्राई किया। मैंने हॉस्टल के रूम में कैसे भी टाइम निकाल के वीडियो बनाए, ठीक है। हॉस्टल क्लास जाते टाइम न्यू वीडियो आइडिया सोचते हुए ऐसा ऐसा करके मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। बट फ्रॉम द 2nd ईयर ऑनवर्ड मैंने एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया, एक शॉर्ट फिल्म शूट की एंड बहुत सारी चीज़ें शूट की। एंड उसकी वजह से मुझे इवन तो एक ऑफर लेटर भी आया था भाई। सो या मेरे को पता चला कि जब मैं नई चीज़ें ट्राई करता हूँ तो मेरी स्किल्स अपग्रेड होती हैं। एंड अगर तुम उस चीज़ को अपने पैशन से रिलेट करोगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, बट अगर इसमें बात करें, अगर तुम अपने पैशन से रिलेटेड कोई भी नई चीज़ ट्राई करोगे ना भाई, तो तुम ऑब्वियसली उसमें प्रो बनोगे, क्योंकि यू विल बी डूइंग समथिंग जो तुम्हें प्यारी है, ठीक है। तो तुम अपने आप अपना दिमाग लगाओगे, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ेंगे, तुम्हारी बॉडी खुद से बोलेगी, अडेप्ट कर लेगी सारे सिचुएशंस को, ठीक है। तो ऑलवेज बी ओपन अप टू ट्राई न्यू थिंग्स। अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो या गो टू सर्टेन लेवल, किसी गेम रूम पे बैठ के नहीं खेल रहे हो, तुम कहीं अप्लाई कर रहे हो या फिर कहीं एक लेवल पे गेम खेल रहे हो, ठीक है। सिमिलर यूट्यूब वीडियो मेकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एंड आई नो मेनी पीपल जिन लोग ने अपने
फेवरेट या फिर अपने पैशन या फिर अपने जो भी जिस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट है उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करके जॉब तक लेते हुए देखा है. सो या इट वर्क्स लाइक दैट. प्रोबेबली ये मोस्ट प्रोबेबली मेरा सबसे वियर्डेस्ट कैमरा एंगल है, बट आई लव इट. ठीक है. सो द लास्ट थिंग इज़ द पैशन. सो मुझे स्टार्टिंग से ही पैशन था टूवर्ड्स फिल्म मेकिंग, सिनेमाटोग्राफी, यूट्यूब, वीडियो मेकिंग एंड सारे रिलेटेड वीडियो मेकिंग रिलेटेड सारी चीज़ों पे मेरा इंटरेस्ट था. ठीक है. एंड मैंने कभी अपने आप को स्टेप बैक नहीं किया कि इसको बाद में देख लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे. मैंने हमेशा अपने पैशन को कहीं ना कहीं वैल्यू दी है. भले मैं 2 महीने में एक वीडियो डालता था, बट उस 2 महीने में मेरे दिमाग में प्रोसेस चलता रहता था. मैं क्लास जाता था तो जब भी मुझे हल्का सा टाइम मिलता था ना, तो मैं उसकी थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग या थोड़ी सी एडिटिंग या फिर ऑडियो कुछ भी मैं उसके बारे में सोच लेता था. तो तुम्हें अपने पैशन को ना कहीं रखना है. एंड मैंने अपने पैशन को फॉलो करके देखा है कि मुझे टोटल मिला के 2 से 3 ऑफ़र लेटर मिले थे. मैं नहीं जा पाया क्योंकि वो कंपनियाँ मुझे ऑफलाइन बुला रही थी. ठीक है. मैं तुम लोग मुझसे पूछो उससे पहले मैं बताता हूँ. मैं नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो कंपनियाँ मुझे बोल रही थी यू नीड टू लीव द कॉलेज. तो मैं 3rd ईयर में अपना कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. बट आई सॉ द पोटेंशियल विच आई हैव. तो तुम भी अपने आप में देख सकते हो. तुम अपने पैशन को जितना ज़्यादा शार्प करोगे ना, तुम्हारे पास 2 अपॉर्चुनिटी रहेगी. एक कैंपस प्लेसमेंट प्लस एक पैशन. तुम अपने पैशन को सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मत मानो. ऐसा मानो कि तुम उससे एक नौकरी निकाल सकते हो या फिर एक इनकम. द मेन थिंग रिलेटेड टू पैशन इज़ दैट कि तुम्हें अपने पैशन को कभी 100% वैल्यू नहीं दे देनी है. तुम्हें हमेशा, अगर तुम कॉलेज में हो, तुम्हें अपने पैशन और स्टडीज़ को इक्वली बैलेंस करना पड़ेगा. एंड ये तुम कैसे कर सकते हो? टाइम मैनेजमेंट, ये तुम पे डिपेंड करता है. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट एंड ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. मैंने अपना टाइम ओके इस मैनेज किया. मैं भी नहीं बोलूँगा कि मैंने परफेक्टली मैनेज किया सारी चीज़ें, बट जितना तुम उस पर घुसोगे तुम उतना ज़्यादा प्रोफेशनल होते जाओगे. सो अगर तुम मैनेज करना सीख जाओ, तुम काइंड ऑफ भाई यू विल बी द मोस्ट डेवलप्ड कॉलेज किड. ठीक है. तुम्हारे पास प्लेसमेंट तक का टाइम भी रहेगा विथ इक्वली बैलेंस्ड स्टडी या फिर CGPA प्लस एक साइड में पैशन. तुम्हारे साथ 2 करियर ऑप्शंस रहेंगे. ओके. सो दिस वेर द मेन 4 थिंग्स जैसा मैंने बताया तुम लोग को. एंड ये तुम चारों चीज़ अगर साथ में सिंक करके फॉलो कर लो, यू विल बी द प्रो स्टूडेंट. ठीक है. सो मेन थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट. एंड ये ऐसी चीज़ है कि मैं तुम्हें नहीं हेल्प कर सकता क्योंकि मैं अपने लाइफ में जो करता हूँ, लाइक सुबह उठना, लेट से उठना, जिम जाना, खाना, कुछ भी किसी भी रैंडम टाइम पे कुछ भी करना, ये ज़रूरी नहीं कि तुम भी ये सेम चीज़ करते हो. ठीक है. तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम अपना टाइम मैनेजमेंट मुझे नहीं सिखा सकते. हर पर्सन का अपना टाइम मैनेजमेंट वो खुद हैंडल कर सकता है क्योंकि उसे पता है उसे क्या चीज़ करने में कितना मज़ा आता है और वो कितने टाइम तक वो चीज़ को कर सकता है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड. ठीक है. तो टाइम मैनेजमेंट तुम खुद करो. एंड द बेस्ट थिंग इज़ जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग. तुम्हें जो मन है वो करो एंड तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम कौन सी चीज़ को कब करना चाहते हो. सुबह, शाम, रात, सुबह 4 बजे, 3 बजे, सब कॉलेज आके तुम सीख जाओ. ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. होप सो तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगा. बाय द वे, आई एम करेंटली इन राजस्थान एंड नहीं, मैं जॉब, इंटर्नशिप किसी भी चीज़ की वजह से नहीं आया हूँ. मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया. सो आई एम लिविंग हियर. ये मेरा घर है. ठीक है. सो फिर मेरे को पता है 5 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये कहाँ आ गए हो. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पीस आउट.